Praise the Lord. A very good evening, everyone. Today, as we all are celebrating International Women's Day, so first of all, I would like to congratulate and wish all the lovely ladies a very happy Women's Day. और साथ ही साथ मेरी ये प्रार्थना है आप सभी के लिए कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे, and may God to bless each and every one of you, your families, your work, your workplaces, and whatever you are doing, may you see the blessing of God in your life. ये समय है कि थोड़ा सा वक्त आज की शाम हम दुआ में बिताएंगे और विशेष प्रार्थना करेंगे आज उन तमाम महिलाओं के लिए जो आज की शाम हमारे साथ जुड़ी हैं, तमाम कलीसियाओं की उन तमाम महिलाओं के लिए आज की शाम हम विशेष प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से भी बातचीत करेंगे। अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए और देखें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे आपसे क्या बोलना और बातचीत करना मांगता है। अपने सरों को झुकाएं और दुआ में चलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। विशेष तौर से हम धन्यवादित हैं आज के इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए। प्रभु जी, हमने आज शुक्रगुजार है खुदावंद कि आपने हम सबको ये मौका दिया प्रभु जी कि आज के इस दिन को देखने के लिए। प्रभु जी, हम सब जिंदगी ज़मीन पे जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावंद तमाम महिलाओं के लिए। प्रभु जी, हम जानते हैं खुदावंद कि जब आप इस संसार में थे प्रभु यीशु मसीह, तो आपने महिलाओं को बहुतायत से प्रभु जी अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया। इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जितने महिलाएं प्रभु जी हमारी कलीसियाओं में पाई जाती हैं, खुदावन होने पाए खुदावन कि आप उनको आशीष दें और बरकत दें। आज की शाम प्रभु जी जितनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, आप इनको भी प्रभु जी बड़ी आशीष दें और बरकत दें। साथ ही साथ खुदावन जितने लोग आज की शाम हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, आप इनमें से हर एक को आप आशीष दें और बरकत दें। इनमें से हर एक से बोले और बातचीत करें, होने पाए खुदावन की इनकी परेशानियों को इनके जीवन से दूर करें। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं और प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम सब खुदा के कलाम से बातचीत करने के लिए जिंदगी ज़मीन पे अजीज़ों जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। समय है कि मैं पढ़ूंगी हम सब के लिए। आप भी अपनी बाइबलों को खोलें और पढ़ने के लिए निकालें नीति वचन उसका 31वां अध्याय। अपनी बाइबलों को खोलें और पढ़ें नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत को मेरे साथ में अपनी बाइबलों को खोल के पढ़ने के लिए ज़रूर निकाल लें। Proverbs chapter 31 and verses beginning from 29 and 30। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु उन सबों में तू श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। खुदा हमने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हम में से हर एक को अता करे। अगर हम यहाँ पे देखें अजीज़ों कि परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर बात को कहता है कि स्त्रियों ने बहुत बड़े बड़े काम तो किए, लेकिन तू उन सब में क्या है, श्रेष्ठ है। यहाँ पे आज की शाम परमेश्वर ने जब मुझे और आपको ये मौका दिया है कि आज के इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन हम और आप परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहे हैं अजीज़ों, तो सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल की गहराइयों से परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो तमाम उत्तम आशीषों के लिए, तमाम अच्छी बातों के लिए। साथ ही साथ जैसा कि अभी मैंने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, जो कि कहता है कि वो स्त्री सर्वश्रेष्ठ है जो परमेश्वर यहोवा का भय मानती है। अगर हम देखें अजीज़ों, सो दिस वर्स इज़ नॉट ओनली फॉर द विमेन। ये जो बाइबल की आयत है ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके बातचीत करें, इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इससे बातचीत करें, तो हम पाते हैं कि हर एक वो जन जो परमेश्वर का भय मानता है वो इस संसार में श्रेष्ठ है। और हर एक जन को जो परमेश्वर के भय में रह के अपने जीवन, अपनी ज़िंदगी को बिताता है अजीज़ों, परमेश्वर ना केवल उससे प्यार करता है लेकिन अपनी आशीषें, अपनी बरकतें, अपनी ब्लेसिंग भी अजीज़ों उसको ज़रूर देता है। लेकिन आज का दिन महिलाओं का दिन है, तो आज हम बातचीत करेंगे केवल महिलाओं के बारे में और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज की शाम हमसे और क्या कहना और बोलना मांगता है। अगर हम देखें अजीज़ों, तो यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन चाहता है कि जो स्त्रियाँ परमेश्वर का भय माने, जो स्त्रियाँ परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर उनको एक अलग कैटेगरी में, एक श्रेष्ठता की सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में ला करके खड़ा करता है। यहाँ पे उनको एक अलग श्रेणी में ला के खड़ा करता है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात है कि वी हैव टू लीड अ
लाइफ इन द fear of God। हमें परमेश्वर के भय में महिलाओं के लिए लिखा है कि वे स्त्रियां धन्य हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताती हैं। अगर हम देखें अजीजों कि आज जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, हो सकता है कि हमें बहुत चीज़ों में आज़ादी मिली हो सकता है कि आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो सकता है कि आज हम कह सकते हैं कि जो स्थितियां महिलाओं की पहले थी आज वो वैसी नहीं हैं, उनको लिबर्टी है, उनको फ्रीडम है, उनको आज़ादी है। लेकिन अगर हम देखें अजीज़ों कि परमेश्वर का वचन आज इस बात को कहता है कि यस ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सब कुछ वहाँ पे है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक स्त्री को परमेश्वर के भय में रहना और उसको मानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का भय क्या है अजीज़ों कि अगर हम देखें कि जिन जगहों पे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं। इसी तरीके से हम ये मान के चलें कि अगर हमें कोई नहीं देख रहा लेकिन परमेश्वर हमको हर समय देख रहा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि उसकी निगाहें हर समय उसके डरवैयों के ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर की निगाहें अजीज़ों हमारे जीवनों के ऊपर लगी रहती हैं। और परमेश्वर का वचन साथ ही साथ कहता है कि परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। व्हाटएवर वी आर डूइंग, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे मनों के विचार, जो कुछ हमारे मनों में रहता है, जो कुछ हमारे दिमाग में रहता है, परमेश्वर उसको भी अजीज़ों हमसे बेहतर तरीके से जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में होना ज़रूरी है और जब हम उसके भय में रह के अजीज़ों अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो कभी भी कोई ऐसा काम या कोई भी ऐसा डिसीज़न या कोई भी ऐसी लाइफ हमारी नहीं होने पाती जो कहीं से भी परमेश्वर को नापसंद हो। तो आज की शाम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो सबसे पहली और ख़ास बात अजीज़ों मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं, हम महिलाओं के लिए परमेश्वर ने रखी है, वो ये है कि एक स्त्री के अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ को अगर हम देखें यहाँ पे अजीज़ों कि वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बाइबल, परमेश्वर के वचन से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे मरियम की, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट मरियम, जो कि मूसा की बहन थी और हम जानते हैं कि गॉड हैज़ गिवन हर वन क्वालिटी, परमेश्वर ने उन्हें एक खूबी दी थी और उनकी खूबी क्या थी, शी यूज्ड टू कंपोज द सॉन्ग, वो सॉन्ग्स को, गीतों को न केवल कंपोज किया करती थी लेकिन उनको गाया भी करती थी। और ये उस समय के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, जब परमेश्वर ने मोसेस को चुना और उनसे कहा कि यू हैव टू लीड द इज़राइलिट्स, तुम्हें इज़राइलिट्स को क्या करना है, लीड करना है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के काम को कर रहे थे, जब वो परमेश्वर के काम को करते चले जा रहे थे, तो उस समय कई बार अजीज़ों वो थके होंगे, परेशान हुए होंगे, निराश हुए होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम अधिक बर्डन के साथ किसी काम को करते हैं और उसमें हमको सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, और हमें पता है कि कितना लंबा टाइम उनको लगा उन इज़राइलिट्स को उस विल्डरनेस से बाहर निकालने में, उनकी अगुवाई करने में, तो जाहिर सी बात है कि कई बार उनको तकलीफ हुई होगी, कई बार आजमाइशें आई होंगी, कई बार प्रॉब्लम्स आई होंगी। और उन पर तमाम आजमाइशों, परेशानियों को हम जानते हैं कि जब मोसेस इज़राइलिट्स को लीड कर रहे थे तो किस तरीके से लोग कुड़कुड़ाया करते थे। वो क्या कहा करते थे, वो कहते थे कि हम तो मिस्र में अच्छे से रहते थे, हम तो मिस्र में रोज़ अच्छा खाना खाते थे और तू यहाँ हमें भूखों मारने के लिए जंगल में ले आया। ये हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा की, मोसेस की मदद की और किस तरीके से उन्होंने स्वर्ग से उस मन्ना को बरसाया, उन्होंने स्वर्गीय आशीष उन लोगों को दी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती चली जा रही थी और एक समय ऐसा भी आया कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, खारा पानी था और वो परेशान हो रहे थे। और फिर से मोसेस परेशान हुए, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू इस लाठी को इस चट्टान पे मार और फिर ये पानी जो है खारा ना होकर के मीठा हो जाएगा। हम देखते हैं अजीजों कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं, जब वो इज़राइलिट्स को लीड कर रहे थे तो उन्होंने फेस करी, और जब वो ऐसा कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान भी हुए, वो निराश भी हुए, वो हताश भी हुए। और एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मरियम, मैं मरियम के बारे में बात कर रही थी, उनकी जो सिस्टर है मोसेस की, जब वो इन चीज़ों को होते हुए देखती थी, सो
उनका उनकी जो ज़िम्मेदारी थी, उनकी जो वो अपनी ज़िम्मेदारी ये समझती थीं कि वो किसी तरीके से लोगों को निराश और हताश ना होने दें, और फिर शी यूज्ड टू कंपोज़ दैट सॉन्ग्स, और वो उन गीतों को कंपोज़ किया करती थीं, गाया करती थीं उनको एनकरेज करने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हम इनके कैरेक्टर से, यहाँ पे इनके जीवन से सीखते हैं कि परमेश्वर ने यदि हम महिलाओं को, हम स्त्रियों को कोई तोड़ा दिया है, कोई खूबी दी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, उसको परमेश्वर के काम के लिए उसको इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें अजीज़ों कि हम जो चर्चेज़ में महिलाएँ हैं, हम जो स्त्रियाँ हैं, जो चर्चेज़ में हैं, वो उनकी बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के काम के प्रति, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वी हैव दैट डब्ल्यूएससीएस इन अ चर्चेज़, हमारे चर्चेज़ में, हमारी कलीसियाओं में डब्ल्यूसीएस है, जो कि परमेश्वर के काम को अजीज़ों बहुतायत से करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने आज सीखी कि हम स्त्रियों को परमेश्वर के भय में रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमने सीखी यहाँ पे मरियम के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके उनके उस काम के द्वारा, कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई खूबी दे रखी है, कोई क्वालिटी आपके अंदर है, कोई तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप उसको परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। एंड वी कैन सी द ब्लेसिंग ऑल्सो, हम परमेश्वर की उस आशीष को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि वी कैन सी हर नेम इन द वर्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के वचन में मरियम के नाम को मेंशन देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार में कहीं हमारे नामों का भी जिक्र हो, तो ज़रूरत इस बात की है कि वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है, जो तोड़ा आपके पास है, आप उसको परमेश्वर की महिमा के लिए अजीज़ों बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करें। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो हम देखते हैं अजीज़ों कि परमेश्वर ने किस तरीके से मरियम को, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी न्यू टेस्टमेंट मरियम, आई एम टॉकिंग अबाउट दी मदर ऑफ जीसस, मैं खुदा यीशु मसीह की मदर के बाद में संसारिक माँ के बारे में बात कर रही हूँ, कि जब परमेश्वर ने किस तरीके से मरियम को चुना। तो यहाँ पे भी एक बड़ी चीज़ हम देखते हैं मरियम के जीवन से, कि कैसे परमेश्वर ने जब उनको चुना, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर टू से यस, उनके लिए आसान नहीं था अजीज़ों हाँ कहना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की योजना को जब सुना, हम जानते हैं अजीज़ों कि शी वॉज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी मनुष्य थी, और जब परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी, परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर के उस सुसमाचार को, उस मैसेज को उनको दिया, तो वो भी डर गई, और डरने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि ये किस प्रकार से होगा, लेकिन हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरा करने में अपने जीवन को दिया। इसी तरीके से अजीज़ों, कई बार परमेश्वर मुझे और आपको भी अप्रोच करता है, कई बार परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए आपके जीवनों को इस्तेमाल करना चाहता है। हम भी कई बार अजीज़ों डर जाते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि परमेश्वर आपको अपनी योजना में शामिल करने जा रहा है, तो आप इस बात का यकीन रखिए कि राहें हो सकता है कठिन हो, मुश्किल हो, लेकिन परमेश्वर उन सबको आसान करेगा। इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, सो आई एम द विमेन प्रीस्ट, मैं महिला पासबान हूँ, एंड अगर मैं इस बात को कहूँ कि इट वॉज नॉट सो ईजी फॉर मी, ये आसान नहीं था मेरे लिए यहाँ से इस सफ़र को तय करना, लेकिन परमेश्वर यदि आपको चुनता है, यदि परमेश्वर ने मुझे चुना था, तो परमेश्वर मुझे आज इस मुकाम तक, इस स्थान तक लेके आया है, कि मैं परमेश्वर के काम को पुलपिट मिनिस्ट्री के द्वारा करने पा रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से अगर हम देखें अजीज़ों कि आप में से बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं, आप में से बहुत सारी जो बहनें हैं, आप में से बहुत सारी जो स्त्रियाँ हैं, आप में से बहुत सारी जो महिलाएं हैं, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको अपने किसी डिफरेंट काम के लिए चुना हो, तो आज आपको परमेश्वर के उस काम में हाँ करने की ज़रूरत है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर किसी से प्रार्थना करने के लिए कहा, सो वी विल से नो नो वी कांट डू दैट, हम इस बात को कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, हमें हिम्मत नहीं है या हम आगे नहीं आ सकते। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन आपसे बोलना चाहता है, बताना मांगता है कि परमेश्वर जो है, क्या जब हम जानते हैं कि अगर हम मूसा का एग्जाम्पल यहाँ पे लें, मोसेस का एग्जाम्पल यहाँ पे लें, तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मोसेस को अप्रोच किया, सो व्हाट ही सेड कि नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट केपेबल टू डू दैट, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरे वचन को, तेरे सुसमाचार को लोगों तक, तेरे उस मैसेज को लोगों तक पहुँचा सकूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ। तो अगर हम देखें अजीज़ों
कि कैसे मोसेस ने उस बड़े काम को अंजाम दिया, बिकॉज इट वॉज नॉट मोसेस, ये मोसेस नहीं थे, बट इट वॉज गॉड, ही वॉज गॉड, देयर वॉज गॉड बिहाइंड हिम, वो परमेश्वर थे जो उनके पीछे थे। और हम बेहतर तरीके से देखते हैं अजीज़ों कि अगर परमेश्वर ने आपसे किसी काम को करने को कहा है तो आप अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की दी हुई उस सामर्थ्य से उस काम को करेंगे। जैसे परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि आई विल गिव यू दैट वर्ड्स, मैं तुझे वो शब्द दूंगा, बोलने की सामर्थ दूंगा। उसी तरीके से परमेश्वर जब आपको वचन के लिए आगे लाना चाहता है, सो दैट इज नॉट, ये आप नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगी, ये आप नहीं हैं जो आगे आके गीतों को गाएंगी, ये परमेश्वर है, उसकी सामर्थ है, उसकी अगुवाई है जो आपके जीवन में काम करेगी। तो अगर हम देखें अजीजों, टुडे वी हैव सीन टू एग्जांपल्स। हमने पुराने नियम से मरियम के बारे में देखा, हमने नए नियम से मरियम के बारे में देखा, और भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनका जिक्र अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन में है। अगर हम देखें रूत के बारे में, रूत का जीवन ऐसा जीवन था कि परमेश्वर ने उसके जीवन को चुना। वो एक दूसरे स्थान से आई थी, लेकिन जिस समय उसने इस बात को कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, उसी समय से परमेश्वर ने उनके जीवन में ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। और हम देखते हैं कि दाऊद के वंश को वो इस संसार में लाने वाली हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से अगर हम क्वीन एस्थर के बारे में बात करें कि एक बड़ी विपत्ति जब उनके जीवन में आई, जब उनके उस पूरे लोगों के ऊपर आई, तो उन्होंने क्या किया, इस बात को कहा कि मैं प्रार्थना और उपवास के साथ राजा के सम्मुख जाऊंगी, यदि नाश हो गई तो हो गई। आज हमारे जीवनों में भी, हमारे समाज में भी, हमारे मसीह समाज में भी, हमारे चर्चेस में भी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी सिस्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसके लिए वी कैन लर्न फ्रॉम क्वीन एस्थर, हम रानी एस्थर से इस चीज़ को सीख सकते हैं कि जो भी समस्या हमारे सामने खड़ी है, वो समस्या, वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावंद यीशु मसीह उससे कहीं अधिक बड़ा है। और जब भी ऐसा कुछ हमारे जीवनों में होता है तो वी कैन लर्न हियर, हम इस चीज़ को यहाँ पे सीख सकते हैं कि जैसे क्वीन एस्थर ने उस कठिन परिस्थिति में क्या किया, उपवास और प्रार्थना के साथ राजा के सम्मुख गई, हम भी अपने उपवास और प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं। और यकीन रखिए अजीज़ों कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा, उन परेशानियों से आपको निकाल के वो ज़रूर बाहर खड़ा करेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जिक्र है, डबोरा का जिक्र है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया। होने पाए कि आज जब हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं एक जोश के साथ, धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर ने हमें स्त्री बनाया है, परमेश्वर ने हमें स्त्री होने का सौभाग्य दिया है, और परमेश्वर के काम में हम भी अपने योगदान को दें। होने पाए कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी दी हुई तमाम आशीषों के लिए। आज की शाम प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए प्रभु जी, तमाम महिलाओं के लिए, तमाम स्त्रियों के लिए आज की शाम प्रभु जी हम आपकी आशीष, आपकी बरकतें, आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि बहुत जिम्मेदारियों के साथ प्रभु जी वो अपने घरों को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी कलीसियाओं को प्रभु जी संभालती हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इनमें से हर एक को अपने हाथों को बढ़ा के बड़ी आशीष और बरकत दें। उन्हें पाए खुदावन कि इनको समझ, बुद्धि, ज्ञान से परिपूर्ण करें, और विशेष तौर से प्रभु जी आपके भय में रह के अपने जिंदगियों को जीने वाली हो सके। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम खुदावन जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें से हर एक को आशीष दें और बरकत दें, इनके परिवारों को आशीषित करें। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो, ग्रहण करें। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।